सीबीएसई ने क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स 2026 में शामिल होने के लिए 75% अटेंडेंस को अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी कर दिया है। इस नियम का उद्देश्य डमी कैंडिडेट्स पर लगाम लगाना और स्कूल्स में शैक्षिक अनुशासन को बढ़ावा देना है। सीबीएसई ने एक सर्कुलर में साफ किया है कि 2025-26 एकेडमिक सेशन में जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 75% से कम होगी उन्हें बोर्ड एग्जाम्स में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, किसी अपने की मृत्यु या रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लेने पर छूट मिल सकती है, लेकिन इसके लिए सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। बोर्ड ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अटेंडेंस रिकॉर्ड्स में किसी भी तरीके की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना लिखित आवेदन के ली गई छुट्टियों को अनऑथराइज्ड माना जाएगा। स्कूल्स को आदेश दिए गए हैं कि वो सेशन की शुरुआत में ही स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को नियम और उनका पालन ना करने के नतीजे के बारे में जानकारी दे दें। अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस जरूरी लेवल से कम होती है तो स्कूल को पेरेंट्स को रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल के जरिए लिखित में सूचित करना होगा। मेडिकल लीव के लिए सरकारी डॉक्टर या सर्टिफिकेट जरूरी है या अन्य गंभीर कारणों के लिए भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा। अटेंडेंस की कैलकुलेशन 1 जनवरी तक की जाएगी और स्कूल्स को कॉन्डोनेशन केसेस 7 जनवरी तक सीबीएसई को भेजने होंगे। इसके बाद सबमिशंस को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि वो एफिलिएटेड स्कूल्स में सरप्राइज इंस्पेक्शंस कर सकती हैं। अगर रिकॉर्ड्स में कोई गलती या हेराफेरी पाई जाती है तो बोर्ड स्कूल की एफिलिएशन रद्द कर सकता है या स्टूडेंट्स को एग्जाम से रोक सकता है। सभी अटेंडेंस रजिस्टर्स को हर दिन अपडेट करना और उन पर क्लास टीचर और स्कूल हेड के दस्ताक्षर जरूरी हैं। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि एक बार अटेंडेंस शॉर्टेज केस जमा हो जाने के बाद कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे स्कूल बाद में दावा करे कि स्टूडेंट ने अटेंडेंस पूरी कर ली है। ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन हेराफेरी माना जाएगा। बोर्ड का संदेश साफ है, पढ़ाई का अनुशासन मूलभूत नियम से शुरू होता है और अटेंडेंस इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्कूल्स को ये नियम शुरू से ही बताने चाहिए, रोज अटेंडेंस मॉनिटर करनी चाहिए और जरूरी केसेस को समय पर जमा करना चाहिए।